हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? आई होप यू विल बी फाइन। बच्चे आज करेंगे एक्सरसाइज 10.2। पहला क्वेश्चन है, देखते हैं। रिकॉल दैट टू सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ़ दे हैव द सेम रेडियाई। प्रूव दैट इक्वल कोड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल एज देयर सेंटर। बेटा इस क्वेश्चन को ना दो पार्ट्स में तोड़ लो, ठीक है। ये फुल स्टॉप है। इस फुल स्टॉप से पहले एक चीज़ पूछी गई है और इस फुल स्टॉप के बाद एक दूसरी चीज़ की बात की गई है। तो पहले हम इसके फर्स्ट पार्ट को लेते हैं। कह रहा है कि दो सर्कल कॉन्ग्रुएंट होंगे अगर उनकी रेडियस सेम होती है तो, ठीक है बच्चे। तो फर्स्ट पार्ट में आप देखोगे कि मैं दो सर्कल बना रहा हूँ बेटा, ठीक है, और ये दोनों का सेंटर है और इसकी रेडियस लेते हैं बेटा, सपोज कितना भी है 5 सेंटीमीटर है, ये भी सपोज करो कि 5 सेंटीमीटर है। तो कह रहा है कि कॉन्ग्रुएंट होंगे। अब देखो बेटा, सर्कल होता क्या है? सर्कल उन पॉइंट्स का कलेक्शन होता है। सर्कल इज अ कलेक्शन ऑफ पॉइंट विच आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम अ पर्टिकुलर पॉइंट विच इज़ कॉल्ड सेंटर। सर्कल क्या होता है बच्चे? सर्कल इन पॉइंट्स का कलेक्शन है जो पॉइंट किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट से इक्विडिस्टेंट होते हैं। एक पर्टिकुलर पॉइंट है हमारा ये। अब देखो, इससे ये 5 सेंटीमीटर दूर है, इससे ये भी 5 सेंटीमीटर दूर है, इससे ये भी 5 सेंटीमीटर दूर है, और ऐसे करके ये सारे पॉइंट कितने दूर हैं बच्चे? 5 सेंटीमीटर दूर हैं। तो ऐसे इन पॉइंट्स को मैं ज्वाइन करूँगा तो सर्कल बन जाएगा। सिमिलरली बेटा, अगर मैं कह रहा हूँ कि अगर दोनों सर्कल की रेडियस सेम है बच्चे, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर इसकी रेडियस 5 सेंटीमीटर है तो इसकी रेडियस भी 5 सेंटीमीटर है, और इसके वो सारे पॉइंट 5 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर हैं जो इसके सरकमफ्रेंस पर आते हैं, ठीक है। तो ये सर्कल क्या होंगे बच्चे? कॉन्ग्रुएंट ही होंगे, ठीक है। सर्कल कॉन्ग्रुएंट ही होते हैं जब उनकी रेडियस इक्वल होती है, क्योंकि सर्कल में रेडियस इक्वल होने का मतलब है कि उनका पेरीमीटर भी बराबर होगा। तो बच्चे आप लिखेंगे टू रिकॉल ए सर्कल इज अ कलेक्शन of points whose distance from a point called center are equal, ठीक है बच्चे। सर्कल क्या होता है? उन पॉइंट्स का कलेक्शन होता है जो एक पर्टिकुलर पॉइंट विच इज़ कॉल्ड सेंटर उससे इक्वल डिस्टेंस पर होते हैं, ठीक है। सो when radii are same, circle will be कॉन्ग्रुएंट, ठीक है बेटा। अब इसी को मैं एक बार हिंदी में लिख देता हूँ बच्चे, हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए, फिर इसके सेकंड पार्ट की तरफ बढ़ेंगे। तो हम लिखेंगे बेटा, वृत्त उन बिंदुओं का संयोग होता है जो केंद्र से समान दूरी पर स्थित होते हैं। इसलिए जब त्रिज्याएं बराबर होती हैं तो वृत्त सर्वांगसम होते हैं, ठीक है बेटा। फर्स्ट पार्ट तो इसका हो गया। अभी इस फुल स्टॉप से आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। कह रहा है प्रूव दैट द इक्वल कोड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल एट देयर सेंटर। तो बेटा ये कुछ ऐसा है कि मैं आपको एक सर्कल दे दूं और मैंने आपको एक सर्कल दे दिया और मैंने आपको दो कोड भी दे दिए बेटा जो कि इक्वल कोड है, ठीक है।
तो आपके कोड का नाम है, ये मेरा सेंटर है, कोड्स का नाम है बेटा AB और PQ। ठीक है, तो हम लिखेंगे पहले गिवन में, गिवन क्या दिया है इस क्वेश्चन में हमें दिया है, आप लिखेंगे बच्चे हमें दिए हैं 2 कोड्स, 2 इक्वल कोड्स, 2 इक्वल कोड्स AB एंड PQ। हिंदी में लिखेंगे बेटा 2 बराबर जीवाएँ AB और PQ। ठीक है बच्चे, प्रूव क्या करना है बेटा, हमें प्रूव करना है कि ये इक्वल एंगल बनाती है सेंटर पर, मीन्स ये वाला एंगल इसके इक्वल है। ठीक है, वी हैव टू प्रूव, सिद्ध करना है एंगल AOB इक्वल टू एंगल POQ, ये प्रूव करना है बेटा हमें। चलो आते हैं प्रूफ पर, कैसे प्रूव करेंगे बेटा, आप लिखोगे इन ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल POQ। आप देखेंगे बेटा AB इक्वल्स टू PQ, गिवन है बच्चे, ये तो दोनों ट्राइंगल में ये साइड और ये साइड इक्वल गिवन है क्वेश्चन में। आप देखोगे बेटा OA इक्वल्स टू OP एंड OB इक्वल्स टू OQ। बेटा ये OA और ये OP दोनों बराबर हैं, रेडियस है, OB और OQ दोनों बराबर हैं क्योंकि रेडियस है, और रेडियस क्या होते हैं किसी भी सर्कल के इक्वल होते हैं। तो आप लिखेंगे रेडाई ऑफ सर्कल। अब बच्चे जब तीनों साइड किसी 2 ट्राइंगल की तीनों साइड इक्वल होती हैं तो वो ट्राइंगल कैसे होते हैं बेटा, कॉन्ग्रुएंट होते हैं। और कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल में बच्चे कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो आप लिखेंगे एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल POQ CPCT। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 1 आपका कंप्लीट। अब आते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 में करा प्रूव दैट इफ़ कोड्स ऑफ ए कॉन्ग्रुएंट सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल। करा बेटा एक सर्कल है और इसके 2 कोड्स हैं जो कि सेंटर पे इक्वल एंगल बना रहे हैं बेटा। ठीक है, तो सेम क्वेश्चन हो गया, उसी का जो क्वेश्चन हम 1 करके आए उसी का उल्टा अपोजिट है बेटा। ठीक है, उसी का कन्वर्स है। तो मैं यहाँ AB और PQ लिख देता हूँ और ये हो गया बच्चे मेरा O। कह रहा है कि अगर ये एंगल इक्वल है ना तो ये प्रूव करो कि ये दोनों साइड्स भी इक्वल हैं। ठीक है, तो पहले गिवन लिखेंगे हम। गिवन क्या दिया है बेटा हमें दिया है ए सर्कल विद सेंटर O, ठीक है, जहाँ पे एंगल AOB इक्वल टू है एंगल POQ के। हिंदी में लिखेंगे बेटा एक वृत्त जिसका केंद्र O है तथा एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल POQ। ठीक है बेटा, प्रूव क्या करना है बच्चे हमें, टू प्रूव, सिद्ध करना है बेटा। तो सिद्ध करने में आप लिखेंगे आपको प्रूव करना है AB इक्वल टू PQ, ये आपने प्रूव करना है। आते हैं बच्चे अपने प्रूफ पर। तो प्रूफ में आप लिखेंगे बेटा इन ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल POQ, इन दोनों ट्राइंगल्स की बात है बेटा, AOB ये वाला ट्राइंगल और POQ ये वाला ट्राइंगल। ठीक है, आप बताएंगे एंगल AOB इक्वल टू एंगल POQ, गिवन है बच्चे। ठीक है, आपका OA इक्वल टू OP, आपका OB इक्वल टू OQ। ठीक है बच्चे, ये इसके बराबर होगा और ये इसके बराबर होगा, बिकॉज चारों क्या हैं, रेडियस हैं। ठीक है, और सारी रेडियस क्या होती हैं बच्चे, इक्वल होती है। तो आप लिखेंगे रेडाई ऑफ सर्कल जो कि इक्वल होते हैं। अब बच्चे ये इक्वल हैं, 2 साइड और एक एंगल, तो इसका मतलब ये ट्राइंगल कैसे हैं, ट्राइंगल AOB और ट्राइंगल POQ कॉन्ग्रुएंट है बच्चे। अब कॉन्ग्रुएंट हैं तो इनके कोरेस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। इट मीन्स AB इक्वल टू PQ होगा, CPCT। बस बच्चे यही तो प्रूव करना था आपको। क्वेश्चन नंबर 2 आप